कैसे हो मित्रों आप सब। तो आज हम बात करेंगे स्वर्णलता देवी की। स्वर्णलता देवी एक समाज सुधारक थी। श्रीमती स्वर्णलता देवी ने समाज सुधार की भावना से आत्महत्या, उषा, आवारा तथा भीषण पाप शीर्षक 4 सामाजिक कथाओं की रचना की है, जो द्विजराज पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उन्होंने अपनी कहानियों में घात प्रतिघात, घटनागत कौतूहल, आकस्मिकता आदि का प्रभावशाली आयोजन किया है, किंतु इससे कहीं कहीं कृत्रिमता का दोष भी आ गया है। उन्होंने कहानियों को प्रायः उपशीर्षकों में विभक्त किया है, जैसे कि आत्महत्या में 2 उपशीर्षक हैं, यह कौन है तथा वज्रपात। इसमें एक ऐसे निर्धन युवक की कथा है जिसने परीक्षा की फीस के लिए दान स्वरूप रुपयों के खो जाने पर आत्महत्या कर ली। उषा कहानी में पार्वती और उषा नाम की 2 विधवाओं के प्रति समाज के उत्पीड़न का रोमांचकारी चित्रण है। लेखिका स्वर्णलता देवी ने रोचकता के लिए जासूसी प्रसंगों का भी समावेश किया है। उषा तथा अपराधियों को दंड दिलवाकर एवं पार्वती तथा उषा को वनिता आश्रम में भिजवाकर कथा को सुखांत रखा गया है। आवारा में पंडित रामदास की इकलौते पुत्र वृंदावन की कथा है, जो लाड प्यार की अधिकता से कुमार्गामी बना, किंतु जिसने बाद में सच्चरित बनकर शेष जीवन एक विद्यालय की सेवा में अपना अर्पित कर दिया। भीषण पाप में कंजूस ब्राह्मण देवधर द्वारा अपनी पुत्री विनोदिनी का वृद्ध जमींदार निरंजन देव से विवाह करने, विनोदिनी के बाल सहचर विनोद तथा उसके पति की हत्या तथा कौशलपूर्वक उसे सती न होने देने, उसके आत्महत्या के निश्चय से विनोद की हृदय गति बंद होने, विनोदिनी द्वारा सरयू में कूदने आदि घटनाओं का यथार्थपरक मार्मिक चित्रण हुआ है। आलोच्य लेखिका स्वर्णलता को चरित्र चित्रण में वांछित सफलता नहीं मिली है। आत्महत्या में बेनी माधव ने फीस के रुपए खो जाने पर आत्महत्या करके जिस कायरता का परिचय दिया है, उसकी सराहना नहीं की जा सकती। उषा में पार्वती और उषा ने सामाजिक अत्याचारों का सामना करने में किंचित साहस का परिचय अवश्य दिया है, किंतु किसी उल्लेख्य आदर्श की स्थापना किसी के द्वारा भी नहीं की गई। पार्वती के सतीत्व नाश का इच्छुक पाधा तथा उषा का सतीत्व नष्ट करने वाला उसका देवर समाज के पाखंडी वर्ग का प्रतीक है। आवारा के नायक वृंदावन का चरित्र प्रारंभ में दुश्शील था, किंतु एक वकील की दानशीलता देखकर उसके चरित्र का संस्कार हो गया। भीषण पाप में विनोदिनी के कंजूस पिता देवधर तथा चौथा विवाह करने वाले वृद्ध निरंजन समाज को पतोन्मुख करने वाले पात्रों के प्रतीक हैं। सामाजिक बंधनों के कारण विनोदिनी और विनोद का विवाह न हो पाना समकालीन देशकाल की यथार्थ प्रतिकृति है। लेखिका स्वर्णलता की सभी कहानियों में पात्र हमेशा परिस्थिति प्रेरक रहे हैं। उनके द्वारा आयोजित संवाद भी चरित्र चित्रण की अपेक्षा कथा गति के विकास में अधिक सहायक रहे हैं। श्रीमती स्वर्णलता ने देशकाल के निरूपण के प्रति यथाशक्ति ध्यान दिया है। उदाहरण जैसे हम आपको बता दें, उषा को ही ले लीजिए। उषा में बाल विवाह और सामाजिक अंधविश्वासों से प्रताड़ित पार्वती का यह जीवन देखिए, जीवन चित्र देखिए, आप समझिए। पार्वती ने तो स्वामी का मुख भी नहीं देखा था कि विधवा हो गई। ओझा सोखा लोग जब भूत प्रेत छाड़ने घर में उनके आते थे तो यही कहते थे कि इन लड़की के ऊपर एक ब्रह्म रहता है, वही लड़के को खा गया है। भीषण पाप में वृद्ध विवाह के रोमांचकारी परिणाम का समयानुकूल चित्रण हुआ है। विनोदिनी के विवाह के अवसर पर प्रकृति का निम्नलिखित उत्पाद आप देखेंगे, जो हम आपको समझाते हैं, देखने लायक है। जैसे पृथ्वी मानो इस भीषण पाप के से धूल का बवंडर तैयार कर रही है, मानो पवन देव को भी यह बाबा और पोती का पारिग्रहण पसंद नहीं था, इसलिए वे इस कांड को अपने प्रबल
प्रकांड झंझावात से उखाड़कर आसमान में फेंक देना चाहते थे। देशकाल के प्रामाणिक चित्रण के लिए लेखिका ने स्थानादि के भौगोलिक विवरण को भी मनोयोग पूर्वक प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी कहानियों में जो रचना थी उनकी हमेशा यथार्थवादी शैली में रही है। आत्महत्या में बेनी माधव को आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाकर और पुनः वही स्थिति उत्पन्न करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि पुरुषार्थ की अपेक्षा भाग्य प्रबल है। उषा में हिंदू विधवा की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करना ही इष्ट है। आवारा में आप देखेंगे सरयू पारीण ब्राह्मणों की उन्नति पर उन्होंने बल दिया है और भीषण पाप में वृद्ध विवाह को सामाजिक व्याधि उन्होंने माना है। आलोचना जो स्वर्णलता लेखा है आलोचक, उन्होंने अपनी भाषा की व्यवहारिकता और शैली में वर्णनात्मक लाने के लिए अधिक विशेष ध्यान दिया है। जैसे शैली में वांछित प्रभाव और प्रवाह की सृष्टि के लिए उन्होंने एक व्यंग्य शैली का आश्रय लिया है और दूसरी ओर संस्कृत तथा हिंदी कविता से भी उद्धरण लेकर अपने मत को जो पुष्ट किया है। उन्होंने अपने मत को तुलनात्मक वर्णन के प्रति उनकी विशेष रुचि है। जैसे आप आवारा कथा की एक पंक्तियाँ आती है उसको आप देख के समझ सकते हैं। जिस तरह लोग रो रो कर भी मिर्चा खाते जाते हैं, उसी तरह कुछ तकलीफ हो जाने पर भी पंडित रामदास को वृंदावन की मूर्खता बड़ी ही भली मालूम होती है। लेखिका स्वर्णलता का वाक्य विन्यास प्रायः शिथिल है। सख्त और पुलिस आदि शब्दों का प्रयोग उस अपनी रचनाओं में करती रहती हैं, जो इसका उदाहरण हम एक बता सकते हैं। और अगर हम देखें तो उनकी कथाएं घटना प्रधान है और शैली वर्णनात्मक होने पर भी कहीं कहीं ज़रूरत के समय पर वो हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना का भी भाव प्रकट करती हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और तरह तरह के आपको वीडियोस इसमें मिलेंगे। धन्यवाद।